वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, जो हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान का अपवाह तंत्र, और अपवाह तंत्र में हम बात करेंगे आज माही नदी तंत्र के बारे में। फ्रेंड्स, माही नदी तंत्र के बारे में हम बात करेंगे। माही नदी का अपवाह क्षेत्र कौन कौन से ज़िलों से होकर ये निकलती है, इस पर बांध कौन कौन से बने हुए हैं, इसकी सहायक नदियाँ तथा सहायक नदियों पर बने कुछ बांध के बारे में। इसके अलावा फ्रेंड्स अन्य भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। तो पहले चित्र के द्वारा समझ लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद हम एक लिखित रूप में नोट्स के रूप में आपको बताएंगे आगे। फ्रेंड्स, पहले चित्र के अनुसार देखें तो देखिए फ्रेंड्स, माही नदी के उद्गम की बात की जाए कि माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है, निकलती कहाँ से, तो माही नदी की बात करें तो यह निकलती है मेहत झील, मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश का एक धार नाम का ज़िला है, जहाँ से मध्य प्रदेश में मेहत झील है, वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। आगे जब बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, माही नदी जब यहाँ से मेहत झील से आगे निकलती है, तो आगे निकलते निकलते जब यह राजस्थान में प्रवेश करती है, तो प्रवेश करती है खादू गांव बांसवाड़ा से। कहाँ से प्रवेश करती है? खादू गांव, जो कि बांसवाड़ा के अंदर, वहाँ से प्रवेश करती है। और जब प्रवेश करती है कुछ दूरी पर यहाँ पर एक बांध बनाया गया है, जिसका नाम है माही बजाज सागर बांध। आगे जब यह नदी आगे चलती है, तो इस पर एक और बांध बनाया गया है, जिसका नाम है कागजी या पिकॉक बांध। फ्रेंड्स, ये वाला बांध जो कागजी पिकॉक बांध है, इसके बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स, इसको दिमाग में रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब ये कागजी बांध से आगे जब जाती है, तो यह प्रवेश करती है डूंगरपुर ज़िले के अंतर्गत। जब डूंगरपुर ज़िले में जब यह प्रवेश करती है, तो यहाँ पर दो इसमें मुख्य सहायक नदी, वैसे ऐसे नहीं है कि फ्रेंड्स ये दो ही इसकी सहायक नदियाँ है, इसकी और भी अन्य सहायक नदियाँ, लेकिन मुख्य सहायक नदियाँ जाखम और सोम नदी को ही कहते हैं, मानते हैं, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा लंबा अपवाह तंत्र को लेकर आती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करें तो जाखम नदी की बात करें लेते हैं फ्रेंड्स। जाखम नदी आती है भंवर माता की पहाड़ियाँ, जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है। वहाँ से जब यह नदी निकल के आती है जाखम नदी, तो जाखम नदी पर एक जाखम बांध बनाया गया है, जो कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। और यह जाखम नदी प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा होते हुए यह आती है डूंगरपुर में, और डूंगरपुर में यहाँ पर जो माही नदी में आकर मिल जाती है और माही की सहायक नदी बन जाती है। एक है बिछमेड़ा की पहाड़ी, उदयपुर ऋषभदेव उदयपुर से निकलती है, जिसका नाम है सोम नदी। और निकलते समय यहाँ पर एक बांध भी बनाया गया है, जिसका नाम है सोम कागदर बांध, जो कि आगे चलकर डूंगरपुर ज़िले में माही नदी में मिल जाती है। जब ये तीनों नदियाँ एक जगह मिलती है, तो वहाँ बन जाता है त्रिवेणी संगम। जहाँ पर तीन नदियों का संगम होता है, उसे बोलते हैं त्रिवेणी संगम। और ये त्रिवेणी संगम कहाँ बनता है? नवाटा परगाम डूंगरपुर बांसवाड़ा, जो कि बनता है वेणेश्वर धाम। तो राजस्थान का वेणेश्वर धाम बोलते हैं इसे, जहाँ पर तीनों नदियों का संगम होता है। यहाँ पर मेला भी लगता है फ्रेंड्स। आगे जब यह नदी आगे चलती है, तो माही नदी राजस्थान को पार करके प्रवेश कर जाती है गुजरात में। और गुजरात में एक बांध बनाया गया है, जिसका नाम है कनाड़ा व कडाना बांध। और फिर आगे जाकर यह नदी जो कि गिरती है खंबात की खाड़ी के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये है माही नदी का तंत्र। अब इसे लिखित रूप में देखिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं। तो माही नदी के कुछ बात करें तो उपनाम की, तो देखिए फ्रेंड्स, माही नदी को बोलते हैं दक्षिण की स्वर्ण रेखा, क्योंकि राजस्थान के दक्षिण में पड़ती है, और यह 12मासी नदी है। आदिवासियों की गंगा, काठल की गंगा भी इसे बोलते हैं, मेवल की गंगा भी कहते हैं। उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम होता है मेहत झील, धार जिला, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। राजस्थान में माही नदी की बात करें तो प्रवेश कहाँ से करती है? खादू गांव बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है 576 किलोमीटर। इसकी तो कुल लंबाई है 576 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर। 171 किलोमीटर का क्षेत्रफल राजस्थान में बहता है। आगे हम बात करें तो इसकी प्राचीन में माही नदी का जो अपवाह क्षेत्र, जहाँ जहाँ से माही नदी निकलती थी, तो राजस्थान के उस अपवाह क्षेत्र को पुष्प प्रदेश कहा जाता था। राजस्थान में माही नदी का बहाव क्षेत्र, जो कि बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, ये तीन जिले इसके प्रभाव के क्षेत्र है। विलुप्त की बात करें तो यह विलुप्त होती है खंबात की पहाड़ी। इस पर बांध की बात कर लेते हैं। बांध की बात करें तो इस पर मुख्यतः 3 बांध बने गए हैं। कौन कौन से बांध? एक मुख्य माही नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से बात करें तो माही नदी पर एक तो है माही बजाज सागर बांध, जो कि बरखेड़ा बांसवाड़ा में है। इस बांध की लंबाई की बात करें तो यह 3109 मीटर लंबा है, जो कि राजस्थान का सबसे लंबा
बांध है। आगे है कागजी बांध, जिसे बोलते हैं पिकॉक बांध भी कहते हैं, ये भी बांसवाड़ा में है। आगे है कडाना बांध, जो कि गुजरात के अंदर बनाया गया है माही नदी पर। आगे हम बात करते थे कि माही नदी का प्रवेश दक्षिण से होता है और दक्षिण से इसका निकास हो जाता है। और माही नदी ये जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फ्रेंड्स, यह विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क को 2 बार काटती है, क्योंकि इसका संबंध वैश्विक स्तर पर भी है। तो इस लाइन को दिमाग में रखिए, आप यहाँ से प्रश्न बनता है तो ताकि उसका जवाब दे सके। आगे बात करते हैं माही नदी का बहाव का क्षेत्र, जो कि उल्टा यू आकार का है। वह राजस्थान में इस तरीके से बहती है, उल्टे यू आकार से। आगे हम बात करें माही नदी का पर जो नगर कौन कौन से, तो माही नदी पर एक नगर बसा हुआ है जिसका नाम है गलियाकोट उदयपुर। अब गलियाकोट उदयपुर की बात कर ले तो गलियाकोट बोहरा समाज की प्रधान पीठ स्थित है। यहाँ पर गलियाकोट को में सैयद फर्रुखुद्दीन की दरगाह भी स्थित है। गलियाकोट का रमकड़ा उद्योग बड़ा प्रसिद्ध है। आगे हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स माही नदी के जो बनता है त्रिवेणी संगम राही नदी पर, उसके बारे में। तो माही नदी पर 3 नदियाँ एक जगह आकर मिलती है, जिसका नाम है माही, सोम और जाखम। और जो ये तीनों नदी मिलती है उस जगह का नाम है नवाटापरा गांव, डूंगरपुर के अंदर। और ये बनता है त्रिवेणी संगम, और जिस संगम को बेणेश्वर धाम भी कहा जाता है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा बेणेश्वर धाम बोर्ड बनाने की स्वीकृति भी दे दी गई है। आगे हम बात करें बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। बेणेश्वर धाम में संत मावजी की खंडित शिवलिंग की स्थापना की है। बेणेश्वर धाम में प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। तो फ्रेंड्स, बेणेश्वर धाम का मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा के दिन। अब माही नदी की कुछ सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, माही नदी की सहायक नदियों की बात करें तो देखिए इसकी पहली सहायक नदी है इरू नदी, जो इसकी पहली सबसे पहले माही नदी में आकर गिरती है, वह इरू नदी। उसके बाद है चाप नदी, लाखन नदी, मोरन नदी, अनास नदी और जाखम नदी। जाखम नदी की बात करते देखिए फ्रेंड्स, जाखम नदी का उद्गम होता है प्रतापगढ़ से ही। छोटी सादड़ी की पहाड़ी है, प्रतापगढ़ से इसका उद्गम होता है। और यह भंवर माता की पहाड़ी जो छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में पड़ती है, वहाँ से निकलते हुए माही नदी में विलय करती है। इसके ऊपर एक बांध भी बनाया गया है जाखम नदी पर, जाखम बांध। यह बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। और जाखम नदी की 2 सहायक नदियाँ भी है, जिसका नाम है सरमई नदी और करमई नदी। आगे हम बात करते हैं सोम नदी के बारे में। तो देखिए सोम नदी की बात करें तो सोम नदी का उद्गम होता है बिछमेड़ी की पहाड़ी ऋषभदेव उदयपुर से होता है। सोम नदी पर सोम कागदर बांध उदयपुर में बनाया गया है। इस बांध से सोम अम्बा कमला परियोजना चलाई गई है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बन सकता है कि सोम अम्बा कमला परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो उसका संबंध बनेगा सोम नदी से। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने जाना सोम नदी तंत्र के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो में अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम इसी तरीके से नदियों से संबंधित ज्योग्राफी, जीके, जीएस से संबंधित इसी तरीक़ा की वीडियो डालते रहते हैं फ्रेंड्स, जिसमें आपको जानकारी का कहीं पे भी अभाव देखने को नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, आपको भी अगर कोई टॉपिक ऐसा लगता है जिसके बारे में जानकारी देनी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो उस टॉपिक के बारे में। हम उसके बारे में आपको सरल से सरल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।